हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। हमारी प्यारी जो वेंचिंग होती है ना, वो यहाँ पर वेवुशन का फ़ोन करती है और वेवुशन नीचे आ जाता है हमारे प्यारे क्यूट से लवांगची को लेने के लिए, क्योंकि लवांगची जो था वो नशे में चूर था और यहाँ पर बहुत सारी बातें शुयंग से कर रहा था। तो वेवुशन को बहुत जलन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ओ माई गॉड, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ कैसे बातें कर सकता है। उसे बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही थी और इसके चलते वो सीधा वांगची को फ़ोन मिलाता है और कहता है वांगची। विंग का फ़ोन देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, खिलखिला उठता है और फ़ोन उठा के कहता है हेलो। यहाँ पर वो जितने प्यार से ये बोलता है विंग उतने ही प्यार से कहता है लंजा, कहाँ हो तुम? चलो मैं बाहर आ गया हूँ, तुम बाहर आ जाओ और मेरे साथ चलो। यहाँ पर लंजा कहता है नहीं, किसी को नहीं पता, मैं शुयंग के साथ वापस घर चला जाऊंगा या वेंचिंग के साथ। विंग कहता है पागल मत बनो, मैं बाहर आ चुका हूँ, आ जाओ। यहाँ पर वांगची कहता है पर मेरे को जड़ी हुई है, मेरे से आया नहीं जाएगा। विंग जो है वो कहता है वेंचिंग को बुलाओ, वेंचिंग तुम्हें बाहर तक छोड़ देगी, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। यहाँ पर बड़े ही प्यार से क्यूट सा पाउट सा फेस बनाते हुए यहाँ पर वो वेंचिंग को बुलाता है। वेंचिंग आती है, वेंचिंग को वो फ़ोन देता है और वेवुशन वेंचिंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो यहाँ पर उसे घर से बाहर ले आए ताकि विंग उसे उसके घर तक ले जाए सेफली। यहाँ पर वेंचिंग ऐसे ही करती है, वो वेनिंग को कहकर वांगजी को उठवाती है। वांगजी जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशे में था, उसे यहाँ पर शुयंग बार बार रोकता है और कहता है वांगजी ब्रदर यहीं रुक जाओ ना, मुझे चढ़ गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा जब मेरी उतरेगी। लेकिन वांगजी कहता है नो 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 नो, मुझे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर शुयंग बार बार कहता है पर क्यों जाना पड़ेगा, ऐसा कौन है, कौन आया है तुम्हें लेने जो तुम्हें जाना पड़ेगा? वांगची यहाँ पर कहता है इट्स सीक्रेट। वो ऐसे बोलता है और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा नशे में था। यहाँ पर वांगची को वेनिंग बाहर लेके आता है और विंग भी गाड़ी से बाहर आ गया था। वो वेनिंग के हाथों से वांगची को लेता है, वांगची को अपने क्लोज रखकर उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा देता है। वांगची जो कि पहले बहुत सारी एक्टिंग कर रहा था, अंदर बैठ नहीं रहा था, जान जान के ज़ोर से कभी विंग के गाल खींच रहा था, कभी कुछ कर रहा था। जैसे तैसे वो वांगची को यहाँ बैठाता है, उसकी पूरी जो सीट बेल्ट होती है उसे लगाता है, उसके डोर को लॉक करता है ताकि उसका डोर जो है वो लॉक हो जाए, वो खोल ना पाए, और फिर अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। यहाँ पर वेंचिंग और वेनिंग जब अंदर आते हैं तो क्यूट सा न्यू हसिंग वहाँ आता है और कहता है कि अरे वेनिंग ब्रदर, लंजा कहाँ गया? यहाँ पर वो कहते हैं कुछ नहीं, लंजा के ब्रदर ने एक फ्रेंड को पिक करने भेजा था, बस उसी के साथ हमने लंजा को भेज दिया, शायद उसके ब्रदर भी उसे लेने आए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वांगची को गाड़ी में बैठा दिया। यहाँ पर बड़े ही प्यार से न्यू हसिंग कहता है और शुयंग को भी क्या आप लोग छोड़ोगे? वो लोग कहते हैं नहीं, शुयंग को आज तुम अपने पास रोक सकते हो। यहाँ पर मेम्या भी काफ़ी लेट हो गई थी, वो जिनजिशन और जिनजुशन को कहती है कि क्या वो लोग उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देंगे। तभी यहाँ मेम्या के फादर का फ़ोन आता है कि वो थोड़ी ही देर में अगले आने वाले 10 मिनट के अंदर अंदर उसे पिक करने आ जाएंगे। तो मैं यहाँ उनसे एक्सक्यूज़ करती है और 10 मिनट बाद वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है क्योंकि उसके फादर आ गए थे। जिनजिशन और जिनजिशुन यहाँ पर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और लास्ट में बचते हैं वेंस भी एक एक करके अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद न्यू हसिंग और शुयंग यहाँ पर लेट नाइट रुकते हैं। न्यू हसिंग शुयंग से कहता है कि ब्रदर आप मेरे कमरे में रुक जाइए। शुयंग कहता है न्यू हसिंग मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, आज मैं आई और उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे सच में ऐसा लगा था कि वो मुझसे एक बार तो बात करेगी, बट वो मुझसे सिर्फ नज़रें चुराती रही। यह न्यू हसिंग कहता है ब्रदर मैं सच बताऊँ ना, मैं हमेशा हम दोनों को देख के बड़ा जेलस हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता था मेरी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, पर आपके लाइफ में मेम्या है, आप दोनों हमेशा लवी डवी की तरह रहते थे, वो आपके लिए हर चीज़ करती थी, लेकिन आज आप दोनों को इस तरह से देखकर सच बताओ ना, आज मुझे दिल से बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों को साथ ही रहना चाहिए, वो बेटर रहता है। मेम्या आज आपको बिल्कुल बात नहीं करी थी, ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट खैर मैं आप दोनों के डिसीज़न की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट सच में अगर प्यार इतना दर्द देता है जिस तरह से मैं आपको पेन में देख रहा था, तभी आपने इतना सब कुछ पी लिया था, तो मुझे ऐसा प्यार नहीं करना जो पेन दे, मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए लाइफ में जो सिर्फ दर्द दे।
और कोई अपनी लाइफ में आता है तो कितना कुछ अच्छा लगता है। हम तो हमेशा सोचते थे, जेलस फील करते थे, एनवे करते थे कि आप कितने लकी हो। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं यहाँ पर जिन से ही पूरे टाइम बात करती रही और आपकी तरफ देख नहीं रही थी। ब्रदर, अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लकी हूँ जो कि सिंगल है और खुश है। ना ही किसी चीज़ का दर्द है और ना ही किसी चीज़ से उम्मीद है। खुद में रहना ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर लगता है, किसी को पल पल याद कर कर, किसी के बारे में तड़प कर। थैंक गॉड आपकी तरह मैंने ड्रिंक भी नहीं की। बट लिटरली आज मुझे बहुत अजीब लगा। बहुत जल्दी हमारे कॉलेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद पता नहीं हम लोगों का फ्यूचर कहाँ होगा। बट मुझे अच्छा लगा आज हम सारे एक अच्छा गेट टुगेदर कर रहे थे। शुयंग यहाँ पर उसके शोल्डर पे सिर रखता है, उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। वो कहता है, नियो सिंह ब्रदर आप रो रहे हैं? शुयंग कहता है अपने आंसुओं को पोंछ के, नहीं बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर कॉलेज ख़त्म हो गया, हम सबका मिलना बंद हो गया, फिर क्या होगा। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूँगा, हमारे बैंड को मिस करूँगा, हमारी मीठी मीठी यादों को मिस करूँगा, तुम्हारी और वांगजी की लड़ाई, नोक झोंक और जेलस होने को मिस करूँगा। और मैं मम्मा को भी एक अच्छी याद की तरह मिस करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत एफर्ट डालती थी और मैं उसे बहुत एडमायर करता था। यहाँ पर वो ये बोलते बोलते मम्मा की तारीफ़ करते करते ही कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। नियो सिंह भी फिर उसके बाद आराम से एक बुक निकालता है एडल्ट, उसको पढ़ता रहता है और वो भी वहाँ पर सो जाता है। यहाँ पर वांगची को विंग अब गाड़ी में बैठाकर घर ला रहा था। वांगची विंग के साथ बैठा हुआ था और कह रहा था, किसी ने देखा तो नहीं, तुम आए थे? यहाँ पर विंग कहता है, तुम्हें बाहर सिर्फ वेंचिंग और वेंडिंग छोड़ने आए थे और डोंट वरी, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं होगी। मैंने उनसे कहलवाया है कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें लेने आए थे अपनी एक कलीग के साथ, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये स्टोरी बहुत अच्छे से चल जाएगी। यहाँ पर वांगजी जो होता वो अभी भी पिए हुआ था। वो विंग के शोल्डर पे सिर रखता है। विंग मुस्कुराता है, एक प्यारा मीठा सा गाना लगाता है। ये लोग बहुत 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 मतलब रात को एंजॉय कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चलनी, इन्होंने एसी बंद कर दिया था, खिड़कियाँ खोल दी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से, रोमांटिक तरीके से सीन को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर लवांगची उसके शोल्डर पे से रखे हुए था और लवांगची यहाँ पर ऐसे ही अपने मन मन में गाना गुनगुनाने लगता है। यहाँ पर विंग जो था वो उसको बहुत प्यार से देख रहा था, लेकिन शीशे से, क्योंकि वो इस तरह से गाड़ी चलाते हुए अपनी अटेंशन को डाइवर्ट नहीं कर सकता। वांगची जो था वो यहाँ पर आराम से उस सीट पे सो जाता है। वांगची को पता ही नहीं चलता कब वो गुनगुनाते गुनगुनाते सो गया। पर विंग यहाँ पर उसे घर तक लेके आता है। उसके बाद जब वो नीचे पार्किंग में आ जाते हैं अपने घर की, तो विंग यहाँ पर वांगची को गाड़ी में से गोदी में निकालता है और यहाँ पर अपनी कीज़ ड्राइवर को देकर वो ऊपर चला जाता है। सॉरी, वॉचमैन को देकर। वॉचमैन कीज़ यहाँ पर रख लेता है विंग की। विंग जो था वो ऊपर आ जाता है और आज जो था वो यहाँ पर जैसे ही डोरबेल बजाता है शिचन के घर की, तो यहाँ पर शिचन खोलता है। वो देखता है कि वांगजी विंग की गोद में बड़े प्यार से सो गया था। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो कहता है, तो तुम इसे लेके आए हो? मुझे लगा ये शुयंग के साथ आएगा। मुस्कुराते हुए यहाँ पर वो उसे अंदर इनवाइट करता है। वांगजी को उसके बेड पे विंग रखने के लिए जाता है। अच्छे से वांगजी को उसके बेड पे लेटाने के बाद विंग उसकी फोरहेड पे किस करता है, उसे अच्छे से टक इन करता है एक चादर के अंदर, क्योंकि वांगजी बहुत पिए हुए था और पीने के बाद उसे बहुत तगड़ी नींद आ गई थी। वो जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए उसका ब्रदर कहता है, वांगजी को क्या हुआ, उसने इतनी क्यों पी? यहाँ पर वो कहता है, पता नहीं, शायद ये दोस्त पी रहे होंगे इसलिए लगता है वांगजी ने भी पी ली। वैसे यहाँ पर उसका भाई कहता है, इसके दोस्तों को पता तो नहीं चला कि कौन आया था? मुस्कुराकर वेवुशन कहता है, नहीं, वांगजी के दोस्तों को लगता है आप उसे लेने गए थे और मैंने यही कहलवाया कि आप अपने किसी दोस्त के साथ गाड़ी से आए हैं उसे पिक करने के लिए। शिचन मुस्कुराता है और थैंक यू बोलता है सेफली वांगजी को घर तक लाने के लिए। वेवुशन मुस्कुराता है और कहता है, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता था। यहाँ पर वो अलविदा लेता है शिचन से। शिचन यहाँ पर गेट को बंद करने के बाद वांगची के रूम में आ जाते हैं। वो प्रेग्नेंट थे, लेकिन आज उन्हें अपना बेबी ब्रदर जिसने पी रखी थी वो बहुत क्यूट लग रहा था। वो उसके बेड पे सोते हैं, आते हैं, लेट जाते हैं ब्लैंकेट के अंदर और वो वांगची को हक कर लेते हैं। उन्हें वांगची बहुत क्यूट लग रहा था और आज उन्हें लिटरली ना
बहुत अच्छा लग रहा था, पर उन्हें एक टेंशन हो रही थी कि वांगची ने पी क्यों है, कहीं कोई दुख तो नहीं। पर वांगची जो था यहाँ, वो आराम से खराटे मारते हुए मस्त सो रहा था, जिसे कोई सुध बुध ही नहीं थी। पीने के बाद उसे बहुत गहरी नींद आ गई थी। शिचन उसके माथे को सहलाते सहलाते कब सो जाते हैं वांगची के ही रूम में, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह वांगची जब उठता है, वो देखता है कि शिचन उसके ही पास सो रहे हैं। वो एकदम से पहले डर जाता है और कहता है, ब्रदर आप ठीक तो हैं? वो गहरी नींद से शिचन को जगा देता है और शिचन कहते हैं, क्या हुआ? वांगची कहता है, आप मेरे रूम में सो गए? तो यहाँ पर शिचन कहते हैं, हाँ तुम कल पी के आए हुए थे, मुझे लगा कहीं तुम्हारी किसी से फाइट या तुम्हारा मूड तो ख़राब नहीं, पर मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा बेफिक्रे होके सो रहे थे और पता ही नहीं चला कब यहाँ पर तुम्हारे साइड में मैं भी सो गया। यहाँ पर वांगची और जो उसके ब्रदर थे वो काफ़ी बड़े होने के बाद से अलग अलग ही रूम में सोते आए हैं, उनके लिए उनकी प्राइवेसी ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन आज जब उसने देखा कि उसके ब्रदर उसके पास सोए हैं, तो वांगची ने यहाँ पर बहुत क्यूटली सुबह सुबह अपने ब्रदर को हग किया और कहा, ब्रदर एक बात बताओगे? उसके ब्रदर कहते हैं वांगची कहते हैं, आपको प्रेगनेंसी में कैसी फील आती है? उसके ब्रदर कहते हैं, क्यों, क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? वांगची मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ना ब्रदर, आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं, प्रेगनेंसी में मुझे नॉर्मल फील आती है, एक्चुअली अभी मतलब स्टार्टिंग है तो ज़्यादा मुझे दिक्कत होती नहीं। हाँ ये है कि मैं थोड़ी दवाई भी खाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो फ्रीली पहले खाया करता था बच्चों के लिए सोच के खाता हूँ। पर एक बात बताऊँ, कभी कभी वॉमिट भी आती है, मूड स्विंग भी होता है, कभी कभी बहुत रोना भी आता है, कभी कभी हंसने कूदने का भी मन करता है, बहुत मिक्स इमोशंस हैं। एक चीज़ में इसे बयान नहीं कर सकता। ये चीज़ जब कोई एक्सपीरियंस करता है वही इंसान जानता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। सच बताऊँ तो ये शब्दों में बयान करने वाली चीज़ नहीं है। वांगची कहता है, ब्रदर एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आप यहाँ पर मिल के आए थे जो हमारा जंगचा था उसकी बहन से, आपको कैसी फील आई जब हम किसी की फैमिली से मिलते हैं? तो यहाँ पर उसका ब्रदर वांगची को सिर से सहलाते हुए कहता है, जब भी हम अपने किसी पार्टनर के फैमिली को मिलते हैं तो सच बताऊँ ना, पहले नर्वसनेस होती है, बट यहाँ पर जो जंगचा थे उसकी फैमिली इतनी अच्छी थी कि मुझे एक मिनट भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ उसकी सिस्टर के साथ, क्योंकि उसकी सिस्टर यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रही थी। और तो और सच कहूँ तो पहले मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी सिस्टर को लगता है कि ये बच्चा जंगचा का है और वो मुझे बहुत पैम्पर तरीके से, इतने प्यारे तरीके से मुझे वो ट्रीट कर रही थी कि मुझे सच में एक मिनट के लिए लगा कि आई विश जंगचा और मैं कपल होते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ और धीरे धीरे शायद आगे चल के मैं उसे अपनी लाइफ में लाना चाहूँ। वांगची यहाँ पे अपने ब्रदर को कहता है, इस बार सोच समझ के डिसीज़न ले लीजिएगा और ऐसा ना हो जाए कि आप किसी डिसीज़न को लेने में बहुत देर कर दें कि आपको फिर से किसी को खोना पड़ जाए। और पिछली बार आपने डिसीज़न बहुत ज़्यादा जल्दी में बिना सोचे समझे परिणाम के ले लिए थे, जिसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचन कहते हैं, अब मैं कोई भी ऐसा जल्दीबाजी में डिसीज़न नहीं लूँगा, पहले मैं जंगचा की फैमिली से मिलना चाहता हूँ और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वांगची कहता है, न्यू हसिंग के घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला था। उसके कज़न्स वेंस आए हुए थे और जेन्स आए हुए थे, लेकिन मैंने बाकी लोगों को देखा। उसके ब्रदर शायद यहाँ नहीं रहते, शायद वो बाहर चले गए हैं। ब्रदर नी मिंगजू ने जब से सगाई की है एक गैर लड़के के साथ वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। मैंने सुना जो नी हसिंग है उसे उसका बिहेवियर ठीक ठाक लगता है। मुझे लगता है अपनी लाइफ में नी मिंगजू बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी के लिए इंतज़ार तब तक करना चाहिए जब तक आपको उसकी आने की उम्मीद हो। जब आपको पता है, आपके दिल से आवाज़ आ गई है कि वो इंसान लौट के नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता हमें अपनी पूरी जवानी उस पर वेस्ट करनी चाहिए। यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा लंजा था वो अपने ब्रदर के गालों पे किस करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ ब्रदर, लेकिन आपका हमेशा छोटा भाई बन के रहूँगा। यहाँ पर शिचन जो थे वो वांगची का हाथ पकड़ते हैं और अपनी टमी पे रखते हैं और कहते हैं, देखो ये तुम्हारा नेफ्यू है, देखो कैसी फील आ रही है।
वांगची यहाँ पर बहुत प्यार से उनके टमी को सहलाता है और कहता है, मेरे लिटिल नेफ्यू, तुम जल्दी से इस दुनिया में आओ, जल्दी से, तुम्हारे अंकल को तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। यहाँ पर वांगची जो है बहुत बहुत क्यूटली यहाँ पर शिचन के बच्चे से बहुत सारी बातें करता है कि तुम कैसे हो, अंदर का माहौल कैसा है, गर्मी लगती होगी ना, तुम बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होगे ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरी दुनिया में, माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, बहुत कुछ है, जब तुम बड़े हो जाओगे हम सारी जगह कवर करेंगे, माई लिटिल बेबी, माई लिटिल नेफ्यू, गुग्गू। और वो ऐसे बड़े प्यार से यहाँ पर शिचन के फ्लैट बेली पे किस करता है। यहाँ पर उसके ब्रदर सुबह उठ के कहते हैं, चलो अब तुम एक काम करो, नहा धो लो, तुम्हें जाना भी होगा अपने कॉलेज। यहाँ पर वांगची अपने ब्रदर से परमिशन लेता है और नहाने जाता है। उसके पास से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी तो बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाता है, ब्रश भी अच्छे से करता है। उसके ब्रदर ने लाइट सा खाना बनवा दिया था ताकि वांगची का जो हैंगओवर है वो उसे हिट ना करे और उसका मन उल्टी का ना हो। बहुत लाइट सी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी। वांगची उन सब चीज़ों को खाता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। यहाँ पर न्यू हेसेंग भी उठता है। न्यू हेसेंग जब उठता है तो यहाँ पर वो शुयंग को कहता है, हे हमें कॉलेज भी जाना है, जल्दी करो। शुयंग बहुत ज़्यादा गहरी नींद में बेचारे न्यू हेसेंग को हक कर लेता है और कहता है, मैं आई लव यू। यहाँ पर वो उसके हाथ पे मरते हुए कहता है, शट अप, आई लव यू के बच्चे, जल्दी उठो और जल्दी से चलो, आज कॉलेज भी जाना है। यहाँ पर शुयंग नींद से उठता है और कहता है, कॉलेज, ओह मेरा बहुत सिर फट रहा है। यहाँ पर न्यू हेसेंग कहता है, और पियो, नहीं पियो, सिर नहीं फटेगा तो क्या होगा, अच्छा चलो जल्दी से तुम चेंज कर लो। यहाँ पर शुयंग कहता है, बट मेरे पास कपड़े नहीं है एक्स्ट्रा। न्यू हेसेंग कहता है, तुम मेरे कपड़ों में से कुछ देख लो या मेरे दग्गा के कपड़ों में से कुछ देख लो, जो तुम्हें कैजुअल वेयर लगे वो पहन लो और उसके बाद चल लो, वैसे भी किसी को क्या पता लगना है। यहाँ पर शुयंग कहता है, ड्रिंक की स्मेल आ जाएगी। न्यू हेसेंग कहता है, ना लेना अच्छे से, तुमने कौन सा बच्चों की तरह कोई गंद मचाया है या फिर तुम बाहर रोड पे जाके खेले हो, तुम्हारे कपड़े वैसे साफ़ ही हैं, अगर तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर शुयंग कहता है, ठीक है मैं देख लूँगा। यहाँ पर ये लोग अपने अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, इन लोगों की लाइफ कैसे रहेगी, क्या म्या शुयंग को मिलेगी। और वांगची और विंग क्यूट सा जो जेलस हो गया था शुयंग और वांगची को इस तरह से बातें करते देख, आगे विंग की दशा क्या होगी जब वो इन लोगों के इंटरेक्शन को देखा करेगा और जब उसे पता चलेगा कि वांगची की लाइफ में उसका फर्स्ट क्रश शुयंग था। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जिन जिन को भी मोरन और चुएनी की स्टोरी पसंद है वो मेरी जो मैंने ओरिजिनल नॉवल शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, माई पर्वर्ट स्टूडेंट के नाम से, गाइस वो ओरिजिनल जो नॉवल है हस्की विद वाइट कैट शिज़ोन वो ही है। जिन्हें वो सुननी अच्छी लगे वो उन्हें सुन सकते हैं। हाँ, आपको पहले 2 एपिसोड समझ नहीं आएंगे क्या चल रहा है क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन बहुत ही बुरी थी। बाकी के एपिसोड से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको अगर उसे सुनने का मन है रनवन की स्टोरी को तो आप सुन सकते हैं और वो ओरिजिनल नॉवल है। थैंक यू।